म्यूजिक इंट्रो विद कथा क्षितिज लोगो फेड्स। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम पुराणों के विशाल सागर में डुबकी लगाकर एक ऐसे रहस्य का अनावरण करेंगे जो सदियों से इतिहासकारों और भूगोलवेताओं को चकित करता रहा है। बात हो रही है विष्णु पुराण की और उसमें वर्णित जम्बूद्वीप की भूगोलिक सटीकता की। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना आधुनिक उपकरणों के किसी ने एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन किया जो आज भी हमारे मानचित्रों पर जीवित है। विष्णु पुराण, एक प्राचीन ग्रंथ, जम्बूद्वीप का इतना विस्तृत और सटीक वर्णन करता है कि यह आधुनिक भूगोल से मेल खाता है। लेकिन कैसे? यही सवाल हमें इस रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। विष्णु पुराण में जम्बूद्वीप को 9 भागों में विभाजित बताया गया है, जिसे वर्ष कहा गया है। इनमें से भारतवर्ष वो क्षेत्र है जिसे हम आज भारत के नाम से जानते हैं। पुराण में इन वर्षों की सीमाओं, पहाड़ों और नदियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, पुराण हिमालय पर्वत का उल्लेख करता है, जिसे हिमवत के नाम से जाना जाता है। इसमें गंगा, सिंधु, सरस्वती जैसी महत्वपूर्ण नदियों का वर्णन भी है, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा हैं। पुराण में वर्णित पर्वतों की श्रृंखलाएं, जैसे कि महेंद्रा, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष और विंध्य, आधुनिक भूगोल में भी उसी स्थान पर पाए जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में विभिन्न जनजातियों और संस्कृतियों का भी उल्लेख है जो इन क्षेत्रों में निवास करती थीं। यह विवरण उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालता है। पुराण बताता है कि कैसे ये विभिन्न समूह एक साथ रहते थे और जम्बूद्वीप की समृद्धि में योगदान करते थे। लेकिन इस सटीकता का रहस्य क्या है? कुछ विद्वानों का मानना है कि पुराणों की रचना विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विद्वानों और यात्रियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर इन ग्रंथों में जानकारी जोड़ी। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होता रहा और अंततः लिपिबद्ध किया गया। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि पुराणों में भौगोलिक विवरणों के साथ साथ खगोलीय जानकारी भी शामिल है। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों को पृथ्वी की आकृति, नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में गहरी समझ थी। विष्णु पुराण में जम्बूद्वीप का यह वर्णन न केवल भौगोलिक रूप से सटीक है, बल्कि यह हमें हमारी प्राचीन विरासत और ज्ञान की गहराई का भी एहसास कराता है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को कितनी बारीकी से देखा और समझा था। तो अगली बार जब आप भारत के मानचित्र को देखें, तो विष्णु पुराण को याद करें। याद करें कि हजारों साल पहले किसी ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस भूमि का इतना सटीक वर्णन किया था। ये हमारी संस्कृति और ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। कथा क्षितिज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आउट्रो म्यूजिक विद कथा क्षितिज लोगो।